कि इस शादी को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आप हजरात उलमा से बारहा सुनते हैं कि शादी करना नबी की सुन्नत है। बेशक यकीनन नबी की सुन्नत है, लेकिन सिर्फ सुन्नत नबी नहीं है। उलमाए कराम का एक मुक़द्दस काफ़िला इस वक्त मेरे नूर पे मौजूद है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि शादी सिर्फ और सिर्फ सुन्नत नहीं है नबी, किसी मकाम पे फर्ज है, किसी मकाम पे वाजिब है। चंद बातें मैं इस हवाले से करूंगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि आज लोगों ने शादी को बहुत हल्के में ले लिया और हम लोग क्या सोचते हैं कि शादी यह है क्या। शादी ये है क्या? इंसान सोचता है कि लड़का लड़की मिल जाए इसी को शादी कहते हैं। लड़का लड़की का मिलाप हो जाए ये शादी है। हम लोग यही सोचते हैं। ईमानदारी के साथ बताइए कि अगर लड़का लड़की का मिल जाना इसी का नाम शादी है तो आज लड़का लड़की कहाँ नहीं मिलता है। आप हालत हाजरा का जायजा लें तो लड़का लड़की इस वक्त कहाँ नहीं मिलता। चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, कहाँ नहीं मिलता। हर जगह तो लड़का लड़की मिलता है। तो लड़का लड़की का मिल जाना ये शादी नहीं है। शादी के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बहुत बरकतें रखी है। शादी का सबसे मेन मकसद जो होता है वह है हुसूल औलाद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उन औरतों के साथ निकाह करो जो कसरत के साथ बच्चे जन्म देने वाली ख्वातीन हो, औरतें हो, ताकि कल क़यामत के दिन मैं कसरत उम्मत की वजह से मैं नबियों में फख्र करूंगा। ये नबी का फरमान है। मैं जो बात कह रहा था आप अपने जहन को करीब करें और समाअत करें कि जिस शादी को हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है और इस चीज को हम लोग सोचते हैं कि लड़का लड़की मिल जाना ये निकाह ये शादी है। साहिबो ये शादी नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे सब शादीशुदा वाले हैं। आप गौर व फिक्र करें और उस वक्त के ऊपर आप नजर दौड़ाएं कि जिस वक्त आपकी शादी हो रही थी। काजी साहब आपको पढ़ाए होंगे कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये जुमला देखने में बड़ा छोटा है, कहने में बड़ा शॉर्ट है, लेकिन इसके अंदर में बरकतें इतनी है कि क्या कहना। आप एक चीज गौर करें कि लड़का और लड़की के जब निकाह होता है, जब शादी होती है, लड़के ने लड़की को कभी भी नहीं देखा और ना ही लड़की ने लड़के को कभी देखा। लेकिन कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये काजी साहब जब पढ़ाते हैं और निकाह के बाद इतनी गहरी ताल्लुकात पैदा हो जाती है, इतनी गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि इसका कुछ कहना ही नहीं।
तो गोया कि जिस वक्त काजी साहब पढ़ाते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, गोया अर्श से मोहब्बतों का नुज़ूल होता है और दोनों के सीने में जाकर के पेवस्त हो जाता है। लड़का ने लड़की को कभी नहीं देखा, लड़की ने लड़का को कभी नहीं देखी, लेकिन कबूल है क्या कहता है, इतनी गहरे ताल्लुकात पैदा हो जाती है, इतनी गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि सदियों का बिछड़ा हुआ प्यार उसे मिल गया है, ऐसा लगता है कि बरसों का बिछड़ा हुआ यार उसे मिल गया है। आखिर एक बात बताओ, ये मोहब्बतों का नुज़ूल जो होता है, लोग जो खैरातें हासिल करता है, ये खैरात आती कहाँ से है, ये बरकतें आती कहाँ से हैं? तो 2 मिनट के लिए अपने जहन को करीब करो और समाअत करो, ये सिर्फ आपका और मेरा कबूल है कह लेना, ये मोहब्बतों की दलील नहीं है, बल्कि मोहब्बत की खैरात तो वहाँ से आती है जिस वक्त जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हव्वा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकतें हैं। सुलेमान ने बिल्किस के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। हजरत यूसुफ ने जुलेखा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। हजरत इब्राहिम ने हाजरा व सारा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। और अपने जहन को करीब करो और सुनो कि जिस वक्त 25 साल की जवानी में 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा के साथ जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। गोया कि आपका और मेरा कबूल है कह लेना, ये मोहब्बतों की दलील नहीं है, कबूल है हम यहाँ कहते हैं। गोया किसी और की बारगाह से नहीं, सुन्नत अंबिया पे अमल करके वो हमें खैरात हासिल करते हैं, बरकतें आवाज को साफ कीजिए साहब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दीजिए दीजिए, खाली शायरों को मत दीजिए, खतीब को भी दीजिए। आवाज साफ कीजिए, बॉक्स की आवाज को बढ़ाइए। तो पता क्या चला, पता क्या चला कि मोहब्बतों की खैरात हमें कहाँ से मिल रही है, लेकिन हाँ किस वक्त हमें मिलेगी? मुकम्मल तौर पे जिस वक्त हम शादियों में किसी और के तरीके को नहीं, नबी के तरीके को अपनाएं, नबी के तरीके को अपनाएं, नबी की जिंदगी को अपनाएं। लेकिन नहीं साहिब, आज इंसान दौलत के चक्कर में इस तरह मस्त है, इस तरह मस्त है कि नबी की शरीयत क्या है, खुदा की बात क्या है, लोगों ने इसको तोड़ के रख दिया। मैं शादी के एक बात सुनाऊं, मक्का अरब के एक बहुत बड़े शायर जिसका नाम है अबुल असवद अद्दौली, ये अरब के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े, जितने बड़े अभी हिंदुस्तान के अंदर में शफक दुमकावी है, इसलिए कि औंगते औंगते शेर बनाते हैं। तो अबुल असवद अद्दौली बहुत बड़े अरब के शायर थे। एक दिन अपने बेटा से कहता है, बेटा मैंने तुम्हारी जिंदगी पे 2 बड़ा एहसान किया, एक पैदा होने के बाद और दूसरा पैदा होने से पहले। बेटा चकरा गया, बेटा सोचने लगा, वो सोच ये रहा था कि अब्बू ने जो पैदा होने के बाद मेरे ऊपर एहसान किया, बात तो समझ में आती है, इसलिए कि जो जमीनें खरीदी है हमारे लिए, गाड़ियां हमारे लिए, दौलतें हमारे लिए, लेकिन पैदा होने से पहले मुझ पे क्या एहसान किया, ये बात समझ में नहीं आती। तो अपने बाप से बेटा कहता है, अब्बू एक बात बताइए कि पैदा होने से पहले आपने जो एहसान किया वो तो समझ में नहीं आता, पैदा होने के बाद आपने जो मुझ पे एहसान किया ये समझ में आता है। ये सारी चीजें मेरे लिए, ये आपका एहसान है, लेकिन पैदा होने से पहले आपने मेरे ऊपर क्या एहसान किया ये बात समझ में हमें नहीं आती। गौर कीजिए और सुनिए। बाप कहता है, बेटा मैं अरब का बहुत बड़ा शायर है, का बात तो बिल्कुल हक है,
कहा मेरे दोस्तों ने मुझसे एक दिन ये कहा कि अबुल अस्वद तुम अरब के बहुत बड़े शायर हो, इसलिए जब तुम निकाह करना, जब तुम शादी करोगे ना, तो किसी ऐसे खातून से निकाह करना जो देखने में बड़ी खूबसूरत हो, देखने में बहुत ही अच्छा हो, ताकि अरब वाले तुम पे रश्क करे कि अबुल अस्वद अपने वक्त के जितने बड़े शायर उतनी ही खूबसूरत इनकी बीवी। लेकिन बेटा सुनो, मैंने अपने दोस्तों की बात को नहीं माना और मैंने ये कहा कि अबुल अस्वद अपने वक्त के बहुत बड़ा शायर हो सकता है, खूबसूरत बीवी की अबुल अस्वद की तलाश नहीं है। फिर दोस्तों ने कहा फिर कैसी बीवी की तलाश है, कैसी खातून की तलाश में तुम हो? तो अबुल अस्वद कहता है बेटा सुनो, मैंने खूबसूरत बीवी नहीं तलाश किया, मैंने ये सोचा कि हमारी खूबसूरत बीवी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैं उस खातून से निकाह करूंगा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो एक अच्छी बीवी नहीं एक अच्छी माँ बन जाए, एक अच्छी माँ बन जाए। तो बेटा मैंने खूबसूरती के चक्कर में शादी ना किया, मैंने एक अच्छी माँ की तलाश करके शादी किया, ताकि जब हमारे बच्चे की परवरिश हो तो माँ किसी और की जिंदगी को नहीं, नबी की जिंदगी के मुताबिक उसकी परवरिश करे। तो ये दूसरा एहसान है, ये दूसरा एहसान है। अब जरा अंदाजा लगा कि अबुल अस्वद अद-दौली जो अरब के बहुत बड़े शायर हैं, उसकी जहन में इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी बातें। पता क्या चला कि यारो अगर तुम शादी करोगे नबी की जिंदगी को देख करके, नबी की शरीयत को देख करके, तो यकीन जानो कि उस शादी में तुम्हें कभी भी घाटा नहीं होगा, बल्कि वो शादी यहाँ भी कबूल हो जाएगी और रब्बे कायनात की बारगाह में भी कबूल हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। शादी की महफिल, भाई कुर्बान साहब ने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ, बहुत प्रेम के साथ, मोहब्बतों के साथ शादी की महफिल को इनेकाद किया है। आप यकीन जाने कि जरूर कुछ ना कुछ बातों को अपने जहन में रख करके इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, वरना फिर क्या जरूरत थी इसकी कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करे, बाहर से उलमा को बुलाए, बाहर से शौरा को बुलाए। ये चाहते तो फातिहा खानी भी हो सकती थी, लेकिन उलमा को बुला करके तकरीर करवाने का मकसद क्या? तकरीर करने का मकसद क्या? इस चीज को आप जाने, इसलिए कि कौम का दर्द किसी और के पास नहीं होता है, जो कुछ होता है उलमा ही के अंदर होता है, उलमा ही के पास होता है। इसलिए कि इन्होंने जाहिर से बात है सारी जिंदगी बचपन से लेकर के अब तक अपने इलाके में गुजारे। ये जरूर देखते होंगे कि हमारे इलाके में जो शादियां होती है वो किसी और के तरीके को अपना करके शादियां नहीं करते हैं लोग, किसी और के तरीके को अपना करके शादियां करते हैं। नबी की बातों को अपने जहन में बसा करके शादियों का काम अंजाम नहीं देते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए जब हम उलमा को बुलाएंगे और उलमा तकरीर करेंगे, वाज़ो नसीहत करेंगे, तो अगर उस महफिल में 100 आदमी हो, उनमें से अगर एक भी इंसान ने अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसका बेड़ा यहाँ भी पार, मरने के बाद वहां भी पार हो जाएगा। इसलिए आप आए हैं तो बैठे हैं तो बैठ करके सुन करके वैसे ही जाए नहीं,
बल्कि उलमा जो बताए उस पे अमल करके अपने आप को गुजारे। वरना आप अपनी जहन को दौड़ाएं, आप अपने दिमाग को दौड़ाएं कि आपने सैकड़ों शादी के फंक्शन को आपने अटेंड किया होगा। कोई दुनियादार जब शादी करता है वो अपने दोस्तों को राजी करने के चक्कर में शादी करता है, अपने अहबाब को राजी करने के चक्कर में शादी करता है, अपने गांव वालों को राजी करने के चक्कर में शादी करता है, अपने मोहल्ले वाले को राजी करने के चक्कर में शादी करता है। तो यकीन जाने जो इंसान दुनियादार को खुश करने के चक्कर में शादी का काम अंजाम देते हैं, अपने अहबाब को खुश करने के चक्कर में शादियों का काम अंजाम देते हैं, अपने गांव मोहल्ले वाले को खुश करने के चक्कर में शादियों का काम अंजाम देते हैं, वह इंसान शादी करने के बाद 1 से 2 महीना का भी वक्त नहीं गुजरता है कि उसके घर में तलाक की नौबतें आ जाती है। आखिर ऐसा आएगा क्यों नहीं? इसलिए कि उन्होंने नबी की जिंदगी को सामने में रख करके शादियों का काम अंजाम नहीं दिया था, बल्कि लोगों को खुश करने के चक्कर में शादियों का काम अंजाम दिया था। आप यकीन जाने लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपने शादी को वलीमे में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 10-20 लाख रुपया खर्च कर दीजिए। आपके दोस्तों अहबाब आएंगे, आपके गांव वाले मोहल्ले वाले आएंगे। खाना खाने के वक्त दस्तरखान का जब वक्त आएगा, दस्तरखान ही पे आपकी तारीफ होगी। जब दोस्त कहेगा कि पुलाव कैसे बना था, वो बगल वाला कहेगा पुलाव बड़ा ही अच्छा बना था। दोस्त कहेंगे गोश्त कैसा बना था, कहेगा बड़ा ही अच्छा बना था। बिरयानी कैसी बनी थी, बड़े ही मजेदार बिरयानी बनी थी। यकीन जाने वही दोस्त दस्तरखान से उठेगा, जब बगल में जाएगा कोई उसको पूछेगा कहाँ गया था, कहेगा वलीमे में गया था, फला के वलीमे में बड़ा अच्छा खाना खिलाया। बगल में बैठने वाला कहेगा खिलाना क्यों नहीं, लूट करके लाया था, फूट करके खिला रहा है, हराम का माल लाया था तुझे खिला रहा है। यानी खाना खाते हुए वो तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन जो वहां से उठेगा तुम्हें हराम खोर कहेगा, तुझे लुटेरा कहेगा, तुझे डाकू कहेगा। आखिर क्यों नहीं कहेगा? इसलिए कि तूने दोस्तों को खुशी करने के चक्कर में शादियों का काम अंजाम दिया था। काश ऐसा होता था, लोग ये सोच लेते कि दोस्त राजी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी शादी में बस मेरा खुदा राजी हो जाए, खुदा का मुस्तफा राजी हो जाए। काश ये सोच लेता इंसान कि गांव वाले राजी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, इससे बड़ी दौलत और क्या है साहब। लेकिन लोग इसको अपने जहन में लेते ही नहीं है। लोगों के खुश करने के चक्कर में, पड़ोसी को खुश करने के चक्कर में एक इंसान अपने आप को बर्बाद कर देता है। यकीन जाने शादी का मौका होता है, अगर एक बेटे की बात अगर एक माँ से अगर 10 साल तक नहीं हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शादियों का मौका आता है, अपने चचा को, अपने गांव वाले को मनाने के लिए वह इंसान कदम तक चूमने के लिए तैयार हो जाता है, पांव में गिरने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन यारो याद रखो, अगर तूने नबी की शरीयत को अपने जहन में बसा करके शादियों का काम अंजाम दोगे ना, तो तुझे किसी और के पास झुकने की जरूरत नहीं है साहब। इसलिए यारो जब भी शादी के काम को अंजाम दो, अपने जहन में एक बात हमेशा बसा लो कि किसी और को हमें खुश नहीं करना है, बस हमें खुदा को खुश करना है, खुदा के नबी को खुश करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ना कि जब तुम शादी करो तो शादी करने से पहले दीनदारी को देख लिया करो। लेकिन नहीं साहिबो, आज हमें दीनदारी कहाँ दिखाई देती है, बस हमें आज तो हुस्न जमाल देखना है कि देखने में कितना खूबसूरत है, मालो दौलत देखनी है साहिबो कि इसके घर वाले कितने करोड़ों का मालिक है, कितनी दौलतों का मालिक है। हम इस चीज को देखते हैं। आइए मैं इसी शादी की बात एक बात में बताओ, यह बात कहीं और की नहीं बल्कि बसरा की बात है। आज का माहौल ये है ना कि जब हम लड़का हो करके जब लड़की वालों के यहाँ जाते हैं तो हमारा एक अलग डिमांड होता है, एक हमारा एक अलग बोली होती है साहिब। ये आज का दौर है ना, लेकिन आप उस जिंदगी में जाएं, उस दौर में जाए कि जहाँ पे औरतों के पास जा करके मर्द हज़रत डिमांड नहीं करते थे, बल्कि
जो वहाँ औरतें मर्दों के ऊपर डिमांड करती थी। मैं एक बात मैं आपको बताऊं सहल अंदाज में, ये बात कहीं और की नहीं बल्कि बसरा की है, और बसरा में किसी और के घर की बात नहीं, ये हजरत हसन बसरी के घर की बात है। ये हसन बसरी इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अपने वक्त के आलिम रब्बानी, इतने बड़े अल्लाह के वली कि हजरत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बसरा में कोई ऐसा आलिम नहीं जिसको मैं तकरीर करने की इजाजत दूं, कोई ऐसा आलिम नहीं जिसको मैं हकीकत में आलिम मान लूं सिवाय एक के, और वो हजरत हसन बसरी की जात है। यानी जिसको आलिम होने की सनद कोई और नहीं मौलाए कायनात मौला अली दे दे, जिसको तकरीर करने की इजाजत कोई और नहीं मौलाए कायनात मौला अली दे दे, वो हसन बसरी का मकाम क्या होगा, उसका आलम क्या होगा। आप जरा अंदाजा लगाइए, हजरत हसन बसरी की जात है। जब निकाह का वक्त करीब आया, जब शादी का वक्त करीब आया, तो आपने अपने निकाह के लिए एक ऐसे खातून का सेलेक्ट किया, एक ऐसे खातून का इंतखाब किया जो खातून उसी बसरा के रहने वाली है। लेकिन आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो खातून जो कद में छोटी थी, रंग में सांवली थी, और गुर्बत का ये मकाम कि अगर घर कपड़ा फट जाए तो कपड़े में पेवन लगाने के लिए घर में कोई कपड़ा मौजूद न हो, वही खातून रात के सन्नाटे में उठती है, दरवाजे को खोलती है और बाजार की जानिब चल पड़ती है। वही बाजार जाती है, बाजार जाने के बाद दर्जी के दुकान के सामने में जो कपड़े काट करके दर्जी फेंक देते थे, उसी कपड़े को उठा करके लाती थी और घर में पेवन लगाती थी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि गुर्बत का क्या आलम है साहिबो। जरा अपने जहन को करीब करो और समाअत करो। अगर वही मामला हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ पेश आ जाए अभी के दौर में, तो अगर हमारा डिमांड 2 लाख का है तो डायरेक्ट 8 लाख टाप करके 10 लाख तक पहुंच जाता है। इसलिए कि हमारी बोली होगी कि रंग में सांवली है, कद में छोटी है, गरीबी गुर्बत का ये आलम है, यानी हमारा डिमांड हाई लेवल का बढ़ जाता है। लेकिन हसन बसरी को आप जरा मुलाहिजा करो, फिर जाते हैं राबिया बसरी के घर के पास। राबिया बसरी के घर के जाकर के दरवाजे पे दस्तक लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज आती है, मैं कोई और नहीं हसन बसरी हूँ। राबिया बसरी कहती है, ए हसन बसरी एक बात बता कि तू आए किस लिए हो, इतना ही कहना था। हसन बसरी कहते हैं, ए राबिया बसरी मैं निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा अंदर तशरीफ लाइए। हजरत हसन बसरी तशरीफ लाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी करने के बाद राबिया बसरी कहती है, ए हसन बसरी तुझे मालूम है ना कि अभी का दौर क्या है, अभी का दौर क्या है? कहा हाँ मुझे मालूम है, लड़की वाले खुद डिमांड करते हैं। राबिया बसरी कहती है, हसन बसरी सुनो, आज मैं डिमांड आपसे कुछ नहीं करूंगी, आपसे मैं एक चीज के मुतालबा नहीं करूंगी, ना ही दौलत का मुतालबा करूंगी, ना ही घोड़ा का, ना ही गाड़ी का मुतालबा करूंगी, ना ही किसी और चीजों का मुतालबा मैं करूंगी। राबिया बसरी का कहना था कि मैं किसी और चीजों का मुतालबा नहीं करता, इतना ही कहना था। हसन बसरी कहती है, अगर हसन बसरी कहते हैं अगर तुझे किसी चीज का मुतालबा नहीं है तो आखिर बात बता कि तू कहना क्या चाहती है। राबिया बसरी कहती है, मैं कोई डिमांड नहीं करती, बस मैं 3 सवाल तुझसे करती हूँ। अगर तीनों सवालों का जवाब अगर तूने बाखूबी अंजाम दे दिया तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। इतना ही कहना था। राबिया बसरी की जुबान खामोश हो जाती है। हसन बसरी कहते हैं, ऐ राबिया बसरी तेरा सवाल क्या है, जरा जल्दी करो। इतना ही कहना था। राबिया बसरी कहती है, ऐ हसन बसरी सुन, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, जरा पता। अब जरा यहाँ पे रुक करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यारो याद रखो, एक इंसान की शादी जो यहाँ होती है वो क्या अपनी जहन पे लेकर के शादियों का काम अंजाम देता है, लेकिन एक जिंदगी वहाँ की मुलाहिजा करो जिन्होंने अपनी जहन पे किसी और की बातों को नहीं रखी बल्कि अल्लाह की बातों को अपनी जहन में रखी। राबिया बसरी कहती है, ऐ हसन बसरी जरा बताओ कि मैं
मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ? अगर ये सवाल का जवाब है तुझे मालूम तो जरा जल्दी करो। इतना ही कहना था, हजरत हसन बसरी की जबान खामोश हो जाती है। कुछ देर के बाद हसन बसरी कहते हैं, अरे राबिया बसरी, तू कहती है तू जहन्नमी या जन्नती है, अपने बारे में कहती हो ना? कहा हाँ, मैं अपने बारे में कहती हूँ। हसन बसरी फरमाते हैं, अरे राबिया बसरी, मैं तेरे बारे में क्या कहूँ? हसन बसरी को अपने ही बारे में नहीं मालूम कि हसन बसरी खुद जन्नती है या जहन्नमी। इतना ही कहना था। दूसरा सवाल होता है कि पुल से रात का पुल होगा, सारे लोगों को गुजर होगा, राबिया बसरी गुजरेगी या कब करके गिर जाएगी? उस सवाल में भी हजरत हसन बसरी खामोश रहे। कुछ देर के बाद हसन बसरी फरमाते हैं, मुझे सवाल का जवाब नहीं मालूम। राबिया बसरी का 302 सवाल मुकम्मल हो गया है। तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ती है। तीसरा सवाल करना ही था कि हजरत हसन बसरी की आंखों से अश्कवार आंसू जारी हो जाते हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, परवरदिगारे आलम, आज किस इम्तिहान ने मुझको तूने फंसा दिया, तुझको फंसा दिया, मुझको तूने फंसा दिया है। ऐ परवरदिगारे आलम, राबिया बसरी जो सवाल मुझसे कर रही है, हसन बसरी को खुद अपने बारे में नहीं मालूम, तो राबिया बसरी को क्या सवाल का जवाब हसन बसरी देगा? तीसरा सवाल क्या था, सुनने के लिए हजरत हसन बसरी इंतजार में है, शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। राबिया बसरी कहती है, ऐ हसन बसरी जरा बता कि जब रब्बे कायनात बरोज़े महशर में सबके हाथों में नामाए आमाल पेश करेंगे, तो राबिया बसरी को से हाथ में नामाए आमाल पेश करेंगे, जरा बता। हसन बसरी खामोश हो जाते हैं। राबिया बसरी से हाथ जोड़कर के इल्तिजा करते हैं, ऐ राबिया बसरी, हसन बसरी को नहीं मालूम कि रब्बे कायनात किस हाथ में नामाए आमाल पेश करेंगे। तो अब जरा सुनो राबिया बसरी का जवाब किया था साहिबो, साहिबो सुनो सुनो। राबिया बसरी कहती है, अरे हसन बसरी, अगर तुझे नहीं मालूम है, उल्टे पाँव यहाँ से घर की जानिब लौट करके चला जा, यहाँ से चला जा, इसलिए कि मुझे रब की तलाश है। जब तक मैं रब को राजी नहीं कर लूंगी, मैं अपने शौहर को कैसे राजी कर सकती हूँ? अपने ससुराल वाले को कैसे राजी कर सकती हूँ? अपने मोहल्ले वाले को कैसे राजी कर सकती हूँ? जब मैं खुदा को राजी कर लूंगी, तो निकाह का पैगाम लेकर के आना, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। निकाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपको मालूम क्या हुआ? राबिया बसरी कहती है, ऐ हसन बसरी, जिस वक्त मैं खुदा को राजी नहीं कर लूंगी, मैं तुझको क्या राजी कर सकती हूँ? मैं ससुराल वाले को क्या राजी कर पाऊंगी? तो याद रखो साहिबो, शादी करने से पहले ससुराल वालों को राजी न करो, ससुराल वालों से पहले अपने रब को राजी कर लो। जब रब को राजी करके शादी के काम अंजाम दोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहोगे। और अगर रब ही को राजी नहीं कर पाया तो अपने बीवी हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे खानदान वाले हो, क्या राजी करेगा? इसलिए साहिबो याद रखो, सबसे पहले रब को राजी करो, रब के बाद सबको राजी करो। अगर रब को राजी नहीं करोगे तो क्या गारंटी है? अगर हमारी घर की बेटियां ही अगर रब को राजी नहीं कर पाई तो क्या गारंटी है साहब कि वो अपने शोहर को राजी कर लेगी, अपने शोहर को राजी कर लेगी? इसलिए सबसे पहले रब के राजी, तभी ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सीरत को देख करके शादी के काम अंजाम दो। जो इंसान सीरत को देख करके शादी का काम अंजाम देगा, यकीन जानो उस इंसान की जिंदगी
यहाँ भी खुशहाल तरीके से गुजरेगी, जब मर जाएगी तो वहाँ तो फिर क्या ही, जब वो खातून मर जाएगी, वो इंसान मर जाएगा, फिर वहाँ का क्या कहना। इसलिए कि रब्बे कायनात का इरशाद है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, इत्मीनान वाली जान, तूने दुनिया में रह करके मुसीबतों का सामना किया है, दिक्कतों को बर्दाश्त किया है, कठिनाइयों को झेला है, यकीन जाने ये सारी चीजों को जो मैं बताया, जब एक इंसान रब को राजी करने के चक्कर में अपने आप को गुजारता है, अपने आप की जिंदगी का हवाला करता है, तो मुसीबतों का सामना वो करता है, दिक्कतों को बर्दाश्त वो करता है, कठिनाइयों को झेलता है। जब कठिनाइयों को जब तक नहीं झेलेगा वो इंसान खुदा का कुर्ब नहीं हासिल कर सकता है। जब तक मुसीबतों का सामना नहीं करेगा वह इंसान रब तक नहीं पहुंच सकता है। जब तक दिक्कतों को बर्दाश्त नहीं करेगा वह इंसान रब की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए यारो याद रखो, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, जब तुम खुदा को राजी करने के चक्कर में मुसीबतों का सामना करेगा, जब खुदा के कुर्ब हासिल करने के लिए दिक्कतों को बर्दाश्त करेगा, जब खुदा के कुर्बियत हासिल करने के लिए जब कठिनाइयों को झेलेगा, तो याद रखो तुम दुनिया में भी कामयाब हो और मरने के बाद वहां भी कामयाब हो। नबी इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, इत्मीनान वाली जान, तूने दुनिया में रह करके मुसीबतों का सामना किया है, दिक्कतों को बर्दाश्त किया है, कठिनाइयों को झेला है, इसलिए आ मेरे बारगाह में ये दो चीज सोच करके, एक चीज क्या है कि तू रब से राजी है, दूसरी चीज क्या है रब भी तुझसे राजी है। तो यकीन जानो, जब एक बंदा दुनिया में रह करके जब खुदा का कुर्ब हासिल करता है, रब की रजा हासिल करता है, तो याद रखे वो इंसान जाने या ना जाने, लेकिन मरने के बाद उसे जरूर पता चलता है, उस इंसान से उसका रब भी राजी हो जाता है, रब से वो इंसान भी राजी हो जाता है। तो यकीन जानो, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि हम खुदा का कुर्ब हासिल करें, मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत में आला से आला मकाम मुझे अता करे, तो यकीन जानो तुम्हें दुनिया में रह करके मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तुम्हें कठिनाइयों को झेलना होगा। इसलिए कहा गया है कि जब एक इंसान दुनिया में रह करके जब खुदा की बातों पे अमल करता है, वो मुसीबतों का भी सामना करता है, दिक्कतों को भी बर्दाश्त करता है, कठिनाइयों को भी झेलता है। इसलिए तुम जो दिक्कतों जो परेशानियों को दुनिया में झेलोगे तो तुम्हें से कमजोरी का शिकार ना हो। जब तुम मुसीबतों का सामना करेगा तो ये भी सोच लेना, अगर दुनिया में रह करके मुसीबत को झेल रहे हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की बारगाह के करीब रहे, खुदा की बारगाह के करीब पहुंच रहे हैं, मुझसे खुदा राजी हो रहा है, खुदा से हम राजी हो रहे हैं। इसलिए यारो, खुदा ने जिंदगी दी है तो जिंदगी किसी और के मुताबिक नहीं, खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जिंदगी यहाँ गुजारोगे, आराम तुझे मरने के बाद वहाँ मिलेगा। अगर तुम वहाँ आराम चाहते हो, अगर तुम वहाँ इत्मीनान वाली जिंदगी चाहते हो, यहाँ तुम्हें मुसीबतों का सामना करना होगा। तो मुसीबतों का सामना अगर आप यहाँ करेंगे तो मरने के बाद इसका फायदा वहाँ आपको मिलेगा, रब्बे कायनात का कुर्ब आपको हासिल होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत तुझे नसीब होगी। इसलिए साहिबो, कोई भी काम हो, चाहे वो शादी की तकरीब हो, चाहे वो और चीज की तकरीब हो, तुम यकीन जानो दुनिया के खुश करने के चक्कर में सारी तकरीबात को अंजाम बना दो। अपने जहन में एक बात को बसा लो, दुनिया को हमें राजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया से पहले हमें खुदा को राजी करना है। जब आप खुदा को राजी करेंगे, दुनिया में जो भी काम करेंगे वो काम आपका सही होगा, वो अच्छा होगा, वो काम आपका अच्छा होगा, बिल्कुल सही होगा। और जहां खुदाबंदे कुद्दूस की बातों से हट करके, नबी की बातों से हट करके अब जो भी काम अंजाम देंगे, यकीन जाने वही काम आपको जहन्नम की तरफ लेकर के चलेगा, जहन्नम की वादियों में जाकर के धकेल देगा। इसलिए साहिबो याद रखो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी, आज हम लोग अकीका भी करते हैं, तो हमारे उस इलाके में जो
आपका पालाजोरी हो, दुमका इलाके में हो, जब अकीका का फंक्शन लोग करते हैं तो उस वक्त भी जलसा का एहतमाम करता है, महफिल मिलाद करता है, करना चाहिए। और बहुत ऐसी जगहों में क्या होता है कि अकीका करता है वैसे ही कर देता है, लोग आते हैं खा पी करके चले जाते हैं, जब कैसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप शादी के मौके पे महफिल मिलाद नहीं मनाएंगे तो शादी के बारे में आपको कैसे मालूम होगा। इसलिए कि चहारम और तीजा के मौके पे तो शादी की तकरीर होगी नहीं, शादी की महफिलों में इसाले सवाब के बारे में तकरीर होगी नहीं। अगर शादी की महफिल है तो शादी के ताल्लुक से बयान होगा, इसाले सवाब की महफिल है तो इसाले सवाब के ताल्लुक से बयान होगा। इसीलिए साहिबो कोई भी काम अंजाम दो, जो जायज़ काम हो तो काम अंजाम देने से पहले रब का शुक्रिया अदा करो। खुश शुक्रिया जब अदा करोगे रब की नेमतों का, बस 1 मिनट फिर बातें खत्म। इसलिए कि वक्त काफ़ी हो रहा। उलमा कराम का कुनवानी काफिला इस वक्त मेरे नूर पे मौजूद है, बहुत सारे उलमा बाकी हैं और कुछ लोगों ने पढ़ लिया। बस एक बात है, तो रब का शुक्रिया अदा करो, रब का शुक्रिया अदा करो। जो तुम रब का शुक्रिया अदा करोगे ना, ये बुरा काम नहीं जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया, बस यही आयत है। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। रब इरशाद फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए अपने मानने वालों से, चाहने वालों से कि हमारी तरफ से जो नेमतें मिल जाए उस पे तुम खुशियों का इजहार करो, गम हरगिज ना करो। यानी खुशी मनाने का हुक्म मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरा रब खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है और आगे ये भी कह रहा है तो जो खुशी मनाओगे ये कोई बुरा काम नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम है। तो यकीन जानो साहिबो, अगर अल्लाह ने तुझे नेमतें दी है तो उस पे तुम खुशी मनाओ। आज आप लोगों ने देख लिया कि पढ़े लिखे घरों में जो शादी हो रही है पढ़े लिखे घरों में, तो यकीन जाने कि इस घर में आलिम दीन है, इन्होंने सोच लिया कि शादी ये भी तो अल्लाह की नेमत है ना। इनके माँ बाप ने सोचा कि औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और उसी औलाद की शादी हो रही है ना, तो शादी भी अल्लाह की नेमत है। तो जब अल्लाह की नेमत हमें हासिल हो रही है तो हमें खुशी मनाना चाहिए, हमें गम का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर हम खुशी मनाएंगे ये कोई बुरा काम नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम है। तो यारो याद रखो, इनके घर वालों ने सोच लिया और ये भी जान लिया होगा, मौलाना कुर्बान साहब पढ़े लिखे मौलाना है, इन्होंने जाना होगा कि शादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत का शुक्रिया हम कैसे अदा करेंगे? तो महफिल मिलाद इनेकाद करके हम नेमत का शुक्रिया अदा करेंगे। बाहर से उलमा बुला करके नबी की नतखानी करवाएंगे और नतखानी करवा करके अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे। कुरान की बात कहलवाएंगे, हदीस की बात कहलवाएंगे। तो यकीन जाने आज तो ये काम सारे के सारे काम आप देख रहे हैं, ये किसी और के मुताबिक नहीं बल्कि रब के हुक्म के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है, ये रब ने हुक्म किया है। तो यकीन जानो जब एक बंदा दुनिया में रह करके रब की बातों पे अमल करता है वही इंसान यहाँ भी कामयाब होता है, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब होता है। इसलिए साहिबो रब की बातों पे अमल करो, नेमतें हासिल हो जाए, खुशियों का इजहार करो, गम हरगिज न मनाओ। गम मनाना किसी और का तरीका है, खुशी मनाना या अहले ईमान का तरीका है, नबी वालों का तरीका है। हयात बाकी रही, मुलाकातें होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।